तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आप पिछले 7 सालों से देश की जनता से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। कभी 15 लाख हर नागरिक को मिलेंगे, कभी 2 करोड़ हर साल नौकरियां, कभी काला धन वापस लाएंगे और ना जाने क्या क्या। फिर किस मुंह से आप किसानों पर आरोप लगा रहे हो? इस बार आपको सवा शेर जो मिल गए मोदी जी, और गोदी मीडिया न जाने किसानों को क्या क्या कह रहे हैं। मोदी जी आप कहते फिर रहे हैं कि किसानों तुम धोखेबाज निकले, और धोखा भी किसके साथ? दुनिया के सबसे सच्चे, शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता के साथ धोखा। बेचारे मोदी जी को साल भर से आश्वासन दिया जा रहा था कि बस 3 कानूनों की वापसी की ही तो बात है, आप बस कानून वापस ले लीजिए। इधर कानून वापस हुए, उधर बॉर्डर खाली। ये कानून वापस होने तक कौन इंतजार करेगा? कोई अपने घर से दूर क्यों रहेगा? दिल्ली की कपा देने वाली सर्दी में कोई तंबुओं में क्यों मरेगा? बस मोदी जी एक बार कानून वापस लेने का ऐलान कर दे, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मोदी जी ने शंका भी नहीं जताई कि उनकी और भी मांगे थी। उनका क्या, जो अन्नदाता दिल्ली की सर्दी, गर्मी और बारिश झेलकर बॉर्डरों पर डटे पड़े हैं, सिर्फ कानून वापस लेने से कैसे उठ जाएंगे? पहली मांग पूरी हो भी गई तो क्या दूसरी मांगों के लिए जोर नहीं लगाएंगे? पर इन किसानों ने फेक न्यूज फैला फैला कर कानून वापसी का इतना शोर मचा दिया कि मोदी जी जैसा कामयाब पीएम भी इनके झांसे में आ गया। ना तो किसी से कोई बात की, ना किसी से कोई वादा लिया। सुबह उठते ही दन्न से टीवी पर ऐलान कर दिया कृषि कानून वापस। वैसे इसमें मोदी जी की भी कोई गलती नहीं है। वे किसानों से प्यार ही इतना ज्यादा जो करते हैं कि किसान के लिए अन्नदाता छोड़कर कभी दूसरा कोई शब्द उन्होंने अपनी जुबान पर आने ही नहीं दिया। जबकि उनकी पार्टी के लोगों ने तो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, एंटी चीनी एजेंट, निकम्मे, मुफ्तखोर, विदेशी टूलकिट से संचालित जाने क्या क्या नहीं कह दिया। पर मजाल है मोदी जी की जबान पर कभी अन्नदाता के सिवा कोई दूसरा शब्द आया हो? बस मोदी जी ने इतना सा ही तो कहा था, बहके हुए कहा था, अपना भला ना समझ पाने वाला कहा था। पर मजाल है जो कभी अन्नदाता से हल्का कोई शब्द अपनी जुबान पर आने दिया हो। सच तो यह है कि किसानों का बॉर्डर पर एक दिन बैठना उनकी नींद हराम कर रहा था, उनके सीने पर मूंग दल रहा था। 100 किसानों के दिल्ली के बॉर्डरों से वापस भेजने की इच्छा ने बेचारे मोदी जी का सावधानी का फिल्टर हटवा दिया था और मोदी जी को सहज विश्वासी बना दिया था। इस हाथ दे उस हाथ ले का ख्याल तो मोदी जी के मन में आया ही नहीं था। अन्नदाता के लिए उनका प्यार एकदम एक तरफा जो था। कृषि कानून वापस ले लिए पर कोई मामूली सी शर्त तक नहीं लगाई। वापसी पर दुख भी जताया तो किसी को दोष नहीं दिया। विरोध में आंदोलन करने वालों को तो बिल्कुल ही नहीं, उल्टे सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। अपनी तपस्या में कोई कमी रह जाने की बात कही, शिवजी बनकर सारा जहर खुद ही पी लिया। पर अन्नदाता कहलाने वालों से उन्हें क्या मिला? धोखा, सिर्फ और सिर्फ धोखा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम। बेचारे मोदी जी तो चाह रहे थे कि अन्नदाता अपने घर जाएं और चुनाव की तैयारी करें। ले जब दिल्ली के बॉर्डर तक खाली ही नहीं हुए, तब ऑपरेशन यूपी, ऑपरेशन उत्तराखंड, ऑपरेशन पंजाब वगैरह के वापस लिए जाने का तो सवाल ही कहीं से कहीं तक नहीं उठता। उल्टे चीटरबाज किसान अब तो सुर बदलकर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 3 कानूनों की वापसी तो रुंगे में ही है, जैसे शुरू से ही उनकी असली मांग तो एमएसपी कानून गारंटी की रही हो। उनकी असली मांग तो अब भी जो की तो बनी हुई है। जब तक एमएसपी का कानून नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। खैर, अन्नदाताओं से एक तरफा मोहब्बत अपनी जगह। मोदी जी अब दोबारा किसानों के झांसे में हरगिज नहीं आएंगे। नए कानून हटाने की तरह किसी के कहने से एमएसपी का कानून तो हरगिज नहीं बनाएंगे। एक तरफा मोहब्बत के चक्कर में ही सही दोबारा जग हंसाई क्यों कराएंगे? आखिरकार मोदी जी की एक तरफा मोहब्बत से ठेस लगने से जिन हजारों भक्तों के दिल टूटे हैं, उनसे मोदी जी को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा, और वो भी अपने 7 साल के राज में पहली बार। इसके ताने और दिए जा रहे हैं कि और जो कुछ भी किया है उसे भी वापस ले लो भैया। सीएए, एनआरसी, धारा 370, जीएसटी, एयर इंडिया समेत सार्वजनिक कंपनियों की बिक्री, स्वर्ण आरक्षण, 4 लेबर कोड, अडानी जी का अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया में पहला नंबर, तेल पर बढ़े हुए कर, हर एक मंत्रालय में नागपुरी निगरानी यूनिट, रेलवे का निजीकरण, हबीबगंज से लेकर मुगल सराय, फैजाबाद तक रेलवे स्टेशनों के नए नाम,
अहमदाबाद का मोदी स्टेडियम, राफेल, पेगासस गौरक्षा, लव जिहाद, भीम कोरेगांव केस वगैरह सब कुछ, यूपीए एनएसएस, सेडिशनल की मामलों और उनमें गिरफ्तारियों की खेती भी, और कॉर्पोरेट यारों से बिना कहे इशारों में जो काफी वक्त तक सुनना पड़ेगा, उसका तो हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अडानी जी को महामारी को अवसर बनाकर एशिया में नंबर 1 बनवा जरूर दिया है, पर इससे उनका खेती वाला मलाल खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी कम से कम दोबारा वही गलती नहीं दोहराएंगे और एमएसपी कानून पर कॉम्प्रोमाइज कतई ही नहीं करेंगे। किसान बैठे हैं तो बैठे रहें। बॉर्डरों पर मोदी जी का अपना चुनाव में तो अभी काफी वक्त है, जब अपना चुनाव आएगा तब देखेंगे। किसानों का ध्यान रखते हुए मोदी ने किसी भी गलती के लिए कभी माफी ही नहीं मांगी। 20 साल का अपना रिकॉर्ड खुद अपनी जुबान से तोड़ दिया। किसान फिर भी माफी देना तो दूर, इसी पर हुज्जत कर रहे हैं। उनसे तो कोई माफी मांगी भी नहीं गई। माफी तो देश उर्फ अडानी अंबानी से मांगी गई है, और वो भी इसके लिए कि थोड़े से किसानों को ये नहीं समझा सके कि हाथी के पांव में सबका पांव। उनका फायदा यानी राष्ट्र का फायदा। मोदी जी की माफी का ऐसा अपमान नहीं सहेगा नया भारत। इस अन्याय के लिए मोदी जी इन किसानों को कभी माफ नहीं करेंगे। किसानों की इस चीटिंग को मोदी जी भूल भी जाएं, पर अपनी माफी की बेइज्जती जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बताइए, ऐसा भी कोई करता है क्या? इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।